पूछूंगा आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपको कराऊंगा डेली 25 इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ 5 मिनट में। देखिए करंट अफेयर्स के जो वर्ल्ड के हैं सारे और हमारे एमपी के हैं, ये सारे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको 25 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स 5 मिनट के अंदर मैं कराने वाला हूं। चलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेता हूं। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्ल्ड स्टूडेंट शिक्षा डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। ये आपको याद रखना है। सेकंड में बात करता हूं ई रूपी योजना। ई रूपी योजना भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में लागू हुई है। ई रूपी योजना कर लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद बात करता हूं जो सातवां जल महोत्सव जो हुआ था, तो ये हनुमंतिया जो जगह है, ये कहां पर है? ये हमारे खंडवा डिस्ट्रिक्ट पे मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 25वां चीफ इलेक्शन कमीशन किसको बनाया गया? तो राजीव कुमार जी को बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फैक्चुअल बेस में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अमेजॉन के जो सीईओ हैं वो एडी जेसी बने हैं। कौन बने हैं? अमेजॉन के सीईओ एडी जेसी बने हैं। अगर मैं ई कॉमर्स के लेकर बात करता हूं तो अभी हाल ही में एक फ्लिपकार्ट ने एक ऑर्डर किया था। फ्लिपकार्ट पर एक कस्टमर ने ऑर्डर किया था, एक कुकर ऑर्डर किया था और उसमें गलत कोई चीज आ गई थी, जिसमें कंज्यूमर फॉर्म ने 1 लाख रुपए फ्लिपकार्ट को उस ग्राहक को देने को बोला है। तो ई कॉमर्स से आप थोड़ा सा ध्यान से रहें। अमेजॉन के सीईओ कौन है? एडी जेसी। अगर मैं बात करता हूं नेशनल कमीशन मतलब राष्ट्रीय आयोग शेड्यूल कास्ट, ठीक है, चेयरमैन, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट चेयरमैन कौन है? विजय सांपला जी हैं। कौन है? विजय सांपला जी। और इनका जो नाम आता है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनकी दोबारा से नियुक्ति हुई है, मतलब ये पहले भी थे और ये दोबारा से अभी फिर से बन गए हैं। चलिए ठीक है। एक पहलवान अभी आए हैं, इनका नाम है, पहलवान का नाम है, क्या नाम है? सत्येंद्र मलिक जी। सत्येंद्र मलिक जी पहलवान जी पर क्या आरोप लगाया गया है कि वो उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अभी अभी हाल ही में कुछ हमारे मोदी जी ने अटल टनल का शुभारंभ किया था। तो ये कहां पर है? देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हम फास्ट फॉरवर्ड पढ़ेंगे। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है एमपी का, जो अगर देखा जाए जो व्हील चेयर पर एक चैंपियनशिप हुई थी अभी, तो वो कहां पर टूर्नामेंट हुआ था? व्हील चेयर पर टूर्नामेंट। तो ये हमारा भोपाल में हुआ था। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका शुभारंभ किसने किया था? तो हमारे मुख्यमंत्री जी, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी फॉर दैट। शिवराज सिंह जी ने किया था। अगर इसकी बात करी जाए तो गृह मंत्री जी भी साथ में थे, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो मनोहर ममतानी जी हैं। इस बात को हमको याद रखना है। एक और हमारा एक जो सुश्री सुमा शिखर जी हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि द्रोणाचार्य से पुरस्कार सम्मानित वाले कोच कौन है? तो कोच है सुश्री सुमा शिखर जी। ये अब इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये इनको किसके रिगार्डिंग मिला है, किस चीज के रिगार्डिंग मिला है? ठीक है। ये उमा सिरूर जी हैं, सॉरी फॉर दैट। सुश्री उमा सिरूर जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है और ये कोच हैं। और ये इनको किस रिगार्डिंग मिला है? तो एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। और ये कौन है? ये पैराशूटर हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रभाकर राजावत जी। ठीक है। तो इनके लिए हम रोइंग जो है ये हमको याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन बना है सुजलाम जल महोत्सव। सुजलाम जल महोत्सव ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये हमारे महाकाल उज्जैन में हुआ था। महाकाल उज्जैन जो मंदिर है उसमें हुआ था। अभी हाल ही का एक क्वेश्चन और आता है कि महाकाल लोक का निर्माण कहां पर हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है। ये आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है।
ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और क्या किया था, और वहीं से 5G सर्विस सेवा, 5G सर्विस सेवा जो हमारी है उसका भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब जो एक आता है रीवा सीधी टनल, रीवा सीधी टनल ये क्या है, ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा टनल है। एक क्वेश्चन आपको ये बन सकता है, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे टनल का नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये रीवा सीधी टनल है और इसका नाम है मोहानिया टनल। ठीक है, मोहनिया टनल इसका नाम है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, फर्स्ट एथेनॉल प्लांट जो हमारा है, फर्स्ट एथेनॉल प्लांट ये कहां पर प्रस्तावित है, आगे बनने वाला है। तो ये हमारा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत शानदार उपलब्धि है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं इंदौर से रिगार्डिंग के पहला बोन बैंक, फर्स्ट बोन बैंक वो कहां बना है, तो हमारा एमजीएम कॉलेज जो इंदौर का है, सरकारी जो शासकीय है, उसमें ये बना हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली एलजी की बात करते हैं कि दिल्ली के एलजी जो हैं वो बने हैं विनय कुमार सक्सेना। अभी हाल ही में कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को इस बात का भी निर्णय मिला है कि जो हमारे शासकीय कर्मचारी होते हैं उनका ट्रांसफर करने का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार को दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अभी अभी हाल ही में ऐसा निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक और हमारी बुक आई है थॉम ऑफ सेंट। ठीक है, इसको बुकर अवार्ड में 2022 में, ठीक है, टॉम ऑफ सेंड, टॉम ऑफ सेंड पढ़ लीजिए जो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये इंडियन राइटर हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है। बुकर अवार्ड 2022 में उनको मिला है, बुकर अवार्ड 2022 इस बुक को मिला हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है ये हमारे गुजरात में लागू हुई है और ये किस से किस सन तक लागू हुई है, तो 2022 से लेकर 2027 तक के लिए ये लागू हुई है। अब एक मैं नाम आपको बताता हूं, इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हो गई है, इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा सा याद रखिएगा। भूपेन हजारिका जी हैं, इनको गायक, इनको आप लेखक मत समझ लीजिएगा, नहीं तो आप लेखक समझें पुराने, ये हमारे गायक हैं भूपेन हजारिका जी। ठीक है, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, फर्स्ट लिथियम सेल, एलआई का मतलब क्या है, लिथियम। ठीक है, याद रखिएगा, लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहां पर इसका लगाने का काम स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारे आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसकी अगर मैं बात करूं तो टाटा ग्रुप ऑफ ने इसको लगाने का प्रस्ताव रखा है, मतलब टाटा ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी भी लिथियम आयन सेल बैटरी बनाने की ओर अग्रसर है। अगर मैं बात करता हूं तो इसके जो प्राइसेस हैं अभी मार्केट में थोड़े से ज्यादा है, अगर इंडियन सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं तो मार्केट में प्राइसेस डाउन होने की पूरी संभावना है। सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, स्वच्छ सुजल प्रदेश। स्वच्छ सुजल प्रदेश ये इंडिया में पहला बना है और ये कौन सा प्रदेश बना है, तो ये हमारा अंडमान निकोबार बना है। अब ये अंडमान और निकोबार ये केंद्र प्रशासित प्रदेश है या प्रदेश है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू।